हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो सीरीज हाउ आई बिल्ट। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहता हूं कि आपने मेरी वीडियो जो वाईफाई राउटर का यूपीएस मैंने आपको बनाना सिखाया था उसे बहुत ज़्यादा पसंद किया है। आप लोगों के जो कमेंट्स है वो मुझे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। आप कमेंट्स के अंदर अपनी क्वेरीज और अपनी फीडबैक को पोस्ट करते आए हैं जिनका मैं एक्टिवली रिप्लाई भी करता हूँ। अभी इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं जिनको ये डिवाइस बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। वो अपने वाईफाई राउटर के लिए ये डिवाइस ऑलरेडी बना रहे हैं। बट आप में से कुछ लोगों से मैंने जब इंस्टाग्राम पर इसके रिगार्डिंग बात की और आप लोगों के कमेंट्स भी देखे तो मुझे ये पता लगा कि जब ये डिवाइस आप अपने हाई पावर राउटर जो कि 12 वोल्ट 2 एम्पियर या फिर 9 वोल्ट 2 एम्पियर इसके राउटर्स हैं उनके साथ लगाते हैं तो आपका राउटर या तो स्टार्ट ही नहीं हो पाता है या फिर 30 सेकंड्स या 40 सेकंड्स के लिए चलता है और उसके बाद बंद हो जाता है। इसका रीजन ये है कि जो हमने TP4056 लिथियम आयन बैटरी चार्जर मॉड्यूल यूज किया था उसके अंदर एक BMS है जो कि शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के फीचर की वजह से बैटरी को कट ऑफ कर देता है, जिसकी वजह से या तो आपका राउटर ऑन ही नहीं हो पाता है या फिर कुछ टाइम के बाद 30-40 सेकंड चलने के बाद बंद हो जाता है। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने प्रॉमिस किया था पिछली वीडियो के कमेंट्स के अंदर या फिर इंस्टाग्राम पर, जिन लोगों ने मेरे से इंस्टाग्राम पर बात की है इसके रिगार्डिंग, उन लोगों को मैंने ये बोला था कि मैं इस डिवाइस का एक सेकेंड वर्जन लेकर आऊंगा और उसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो कि आपको एक कमोडिटी प्रोडक्ट के अंदर मिल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही डिवाइस बनाना सिखाने वाला हूं। तो ये जो डिवाइस है ये किसी भी पावर रेटिंग के राउटर्स को सपोर्ट करता है और मैंने पर्सनली इसे 12 वोल्ट 2 एम्पियर और 9 वोल्ट 2 एम्पियर के राउटर्स के ऊपर टेस्ट कर लिया है और ये ठीक से काम कर रहा है। इसकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी पुराने वाले सर्किट से ज्यादा है क्योंकि इसके अंदर कुछ एफिशिएंट सर्किट्स को मैंने यूज किया है और डायरेक्टली अगर आप इसे अपने वाईफाई राउटर के साथ चलाएंगे तो आपको 70 to 75 मिनट्स का बैटरी बैकअप 12 वोल्ट 2 एम्पियर के राउटर्स पर मिलेगा। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस डिवाइस को यूज करते हुए आपको 5 वोल्ट 2 एम्पियर के अडेप्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसे आप अपने वाईफाई राउटर के अडेप्टर के साथ ही यूज कर सकते हैं और अपने वाईफाई राउटर को भी पावर ऑन कर सकते हैं। सुनने में तो ये डिवाइस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट अगर आप इस वीडियो में दिखाए जाने वाले स्टेप्स को ठीक से फॉलो करेंगे तो ये डिवाइस आप बहुत इजीली बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक हाई पावर वाईफाई राउटर यूपीएस बनाने के लिए आपको चाहिए एक TP5100 लिथियम आयन बैटरी चार्जर मॉड्यूल, एक XL6009 DC to DC बूस्टर मॉड्यूल, दो 1N5822 शॉटकी डायोड्स, कम से कम दो 18650 लिथियम आयन सेल्स, एक मेल DC बैरल जैक, एक फीमेल DC बैरल जैक, एक 7.4 वोल्ट्स का 2S BMS, कुछ वायर्स, 1K ओम का रेजिस्टर, एक छोटी हीट सिंक विद थर्मल पेस्ट, एक LED, एक स्विच। आप चाहें तो एक मेटल स्विच भी यूज कर सकते हैं जिसके अंदर LED पहले से ही होती है और ये दिखने में भी काफी अच्छा लगता है। इसके बाद इन सभी कंपोनेंट्स को पैक करने के लिए आपको एक प्लास्टिक बॉक्स भी चाहिए होगा। अगर आपके पास ऐसा प्लास्टिक बॉक्स नहीं है तो आप एक कार्डबोर्ड का बॉक्स भी यूज कर सकते हैं और साथ में आपको चाहिए कुछ बेसिक सोल्डरिंग टूल्स। इन सभी कंपोनेंट्स को परचेज करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये थे इसके कंपोनेंट्स। चलिए अब ये डिवाइस बनाते हैं। इस डिवाइस को बनाने के लिए आप इसके कंपोनेंट्स का सर्किट डायग्राम भी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसके कनेक्शंस मैं आपको इन कंपोनेंट्स की सोल्डरिंग के टाइम पर दिखाऊंगा। इस डिवाइस को बनाने के लिए हमने TP5100 लिथियम आयन बैटरी चार्जर मॉड्यूल का यूज किया है। ये एक मल्टी फंक्शनल मॉड्यूल है जो कि एक सिंगल 18650 3.7 वोल्ट्स के लिथियम आयन सेल को और दो सीरीज में कनेक्टेड 18650 लिथियम आयन सेल्स को जिनकी वोल्टेज 7.4 वोल्ट्स होती है उन्हें चार्ज कर सकता है। इस डिवाइस के अंदर हम दो 18650 सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करने के बाद एक 2S कॉन्फ़िगरेशन का बैटरी पैक बनाएंगे जिसके लिए हमें TP5100 को 7.4 वोल्ट्स की बैटरी को चार्ज करने के लिए सेट करना होगा। इसे सेट करने के लिए आपको TP5100 के मॉड्यूल पर इन दो सोल्डर पैड्स को एक साथ सोल्डर कर देना है। सबसे पहले तो आपको TP5100 के दोनों इनपुट टर्मिनल्स पर दो वायर्स को सोल्डर करना है। जो वायर आपने TP5100 के इनपुट पॉजिटिव टर्मिनल पर कनेक्ट की है उसे DC बैरल जैक की सेंटर वाली पिन के ऊपर सोल्डर करना है और जो वायर आपने नेगेटिव पर कनेक्ट की है उसे साइड वाली पिन के ऊपर सोल्डर कर देना है। अब आपको एक 1N5822 डायोड को फॉरवर्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन में TP5100 के इनपुट पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर कनेक्ट कर देना है, जिसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी सिल्वर रिंग इस डायरेक्शन में पॉइंट करनी चाहिए। अब आपको TP5100 के आउटपुट पर दो वायर्स को सोल्डर करना है। जो वायर आपने TP5100 के आउटपुट पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर कनेक्ट की थी उसके दूसरे एंड को आपको किसी स्विच के एक टर्मिनल के ऊपर कनेक्ट कर देना है। आपको एक एक्स्ट्रा वायर का यूज करते हुए स्विच के दूसरे एंड पर भी एक वायर को सोल्डर कर देना है। उसके बाद आपको इस स्विच की दूसरी वायर को XL6009 के इनपुट पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर कनेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको TP5100 के आउटपुट नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर कनेक्टेड वायर के दूसरे एंड को XL6009 के इनपुट नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर सोल्डर कर देना है।
अब क्योंकि मैं मेटल स्विच यूज कर रहा हूँ तो इसके अंदर एक इनबिल्ट एलईडी है, इसीलिए मैं एक सेपरेट एलईडी बल्ब को यूज नहीं कर रहा हूँ। पर अगर आप चाहें तो आप एक सेपरेट एलईडी बल्ब को यूज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर एक 1 किलो ओम का रेजिस्टर सोल्डर करना है। एलईडी के टर्मिनल पर रेजिस्टर को सोल्डर करने के बाद आपको इसे इलेक्ट्रिकल टेप या फिर एक हीट सिंक ट्यूब के साथ कवर कर देना है। आपको इस रेजिस्टर के दूसरे एंड को स्विच के XL6009 से कनेक्टेड टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है और एलईडी के नेगेटिव टर्मिनल पर एक वायर को सोल्डर करने के बाद उसे XL6009 के नेगेटिव इनपुट टर्मिनल के ऊपर कनेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको दूसरा 1N5822 डायोड फॉरवर्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन में XL6009 के पॉजिटिव आउटपुट टर्मिनल के ऊपर सोल्डर कर देना है। आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी ये सिल्वर साइड आउटपुट की तरफ ही होनी चाहिए। इसके बाद आपको इन दोनों डायोड्स के आउटपुट टर्मिनल को एक साथ सोल्डर कर देना है, जिससे एक जॉइंट क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आपको इस डीसी बैरल जैक की पॉजिटिव वायर को डायोड्स के जॉइंट के ऊपर सोल्डर कर देना है। डीसी बैरल जैक की दूसरी वायर को, जो कि नेगेटिव टर्मिनल की वायर है, उसे XL6009 के आउटपुट नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर सोल्डर कर देना है। इसके बाद आपको इस हीट सिंक को XL6009 IC के ऊपर लगा देना है। तो चलिए अब इस डिवाइस का एक बैटरी पैक बनाते हैं। लिथियम आयन बैटरीज आपको सीरियसली इंजर कर सकती हैं, तो इसके बाद जितने भी स्टेप्स हैं आपको उन्हें बहुत ज्यादा ध्यान से और बिना कोई मिस्टेक किए फॉलो करना है। इस डिवाइस के लिए एक बैटरी पैक बनाने के लिए हम 2 बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट करेंगे और उनके साथ एक BMS को भी अटैच करेंगे। बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको इन दोनों बैटरीज के टर्मिनल के सरफेस को एक सैंड पेपर का यूज करते हुए स्क्रैच करना है। इससे वायर्स को बैटरी के ऊपर सोल्डर करना बहुत इजी हो जाएगा। इसके बाद आपको बैटरी के चारों टर्मिनल्स पर थोड़ी सी सोल्डरिंग फ्लेक्स अप्लाई करनी है। फ्लेक्स अप्लाई करने के बाद आपको फर्स्ट बैटरी के दोनों टर्मिनल्स पर एक एक वायर को सोल्डर कर देना है। इसके बाद आपको फर्स्ट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल वाली वायर को दूसरी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर सोल्डर कर देना है। इससे ये बैटरी सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगी। इसके बाद आपको सेकेंड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर एक वायर को सोल्डर करना है। इसके बाद आपको फर्स्ट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को BMS के B+ टर्मिनल के ऊपर सोल्डर करना है। ऐसे ही आपको सेकेंड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को B- टर्मिनल के ऊपर सोल्डर करना है। अब फर्स्ट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर कनेक्टेड वायर को आपको BMS के BM टर्मिनल के ऊपर सोल्डर करना है। इसके बाद आपको एक रेड और एक ब्लैक वायर को BMS के P+ और P- टर्मिनल के ऊपर सोल्डर कर देना है। इसके बाद आपको इस बैटरी पैक को कैप्टन टेप के साथ कवर कर देना है। अभी मेरे पास कैप्टन टेप नहीं है तो मैं इसे इलेक्ट्रिकल टेप के साथ कवर कर रहा हूँ। अब इस स्टेप के बाद हमारा बैटरी पैक रेडी हो गया है। आप इस डिवाइस के साथ ऐसे मल्टीपल 7.4 वोल्ट्स बैटरी पैक लगा सकते हैं, जिससे इसका बैकअप और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। आप जितनी ज्यादा बैटरीज लगाएंगे आपको बैकअप उतना ज्यादा मिलेगा। ज्यादा बैटरीज लगाने का एक ड्रॉबैक भी है और वो ये है कि आपकी जो डिवाइस की बैटरीज हैं वो बहुत स्लो चार्ज होंगी। एक सिंगल बैटरी पैक के ऊपर आपको 12 वोल्ट 2 एम्पियर के राउटर पर 75 मिनट्स का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, बट ये आपकी बैटरी की लाइफ और उसकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड भी करता है। इसलिए मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ये डिवाइस बनाना चाहते हैं तो आप न्यू बैटरीज को ही परचेज कीजिए। इसके बाद आपको बैटरी के P+ टर्मिनल पर लगी रेड वायर को TP5100 के पॉजिटिव B+ टर्मिनल के ऊपर सोल्डर कर देना है और बैटरी के P- टर्मिनल पर कनेक्टेड ब्लैक वायर को TP5100 के B- टर्मिनल के ऊपर सोल्डर कर देना है। अब ये डिवाइस कंप्लीट हो गया है, तो चलिए इसकी आउटपुट वोल्टेज को राउटर की रेटेड इनपुट वोल्टेज के ऊपर सेट करते हैं। आपको ये राउटर के बैक साइड पर लगे हुए स्टिकर के ऊपर आराम से दिख जाएगी। मेरे पास जो राउटर है वो 12 वोल्ट 1 एम्पियर के ऊपर काम करता है, इसीलिए मैं इस डिवाइस के आउटपुट टर्मिनल्स के ऊपर एक मल्टीमीटर को अटैच कर रहा हूँ और स्क्रू को रोटेट करते हुए इसकी आउटपुट वोल्टेज 12 वोल्ट सेट कर रहा हूँ। अगर आपका राउटर 9 वोल्ट के ऊपर काम करता है तो इस डिवाइस की आउटपुट वोल्टेज आपको 9 वोल्ट सेट करनी होगी। इसके बाद अगर आप चाहें तो आप इस डिवाइस को किसी कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर पैक कर सकते हैं। मेरे पास ये प्लास्टिक बॉक्स था तो मैंने इस डिवाइस को इस प्लास्टिक बॉक्स के अंदर पैक कर दिया और ये एक फाइनल प्रोडक्ट के जैसे दिखने लगा। अब ये डिवाइस रेडी हो गया है, तो चलिए अब इसे टेस्ट करते हैं। अब जब मैं अपने वाईफाई राउटर के अडेप्टर को ऑन करूंगा तो मेरा वाईफाई राउटर ऑन हो जाएगा और इसे बंद करते ही मेरा वाईफाई राउटर बंद हो रहा है। तो चलिए अब इस डिवाइस को ऑन करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो अभी मैंने इस डिवाइस को ऑन कर दिया है। अब मैं अपने वाईफाई राउटर की पावर को कट ऑफ करके देखूंगा और आप देख सकते हैं कि मेरा वाईफाई राउटर अभी भी चल रहा है, जिसका मतलब कि ये डिवाइस ठीक से काम कर रहा है। इसके बाद आप अगर अपने वाईफाई राउटर के अडाप्टर को ऑन या ऑफ कर देखेंगे तो आपका वाईफाई राउटर बिना ऑफ हुए काम करता रहेगा। आप इस डिवाइस को अपने घर के मॉडेम या फिर वाईफाई राउटर के साथ लगा सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के जाने के बाद भी ये आपके डिवाइसेस को बंद नहीं होने देगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
अपनी अगली वीडियो के अंदर मैं आपको एक 12 वोल्ट 5 एम्पियर का वाईफाई राउटर यूपीएस बनाना सिखाऊंगा, जिससे आप अपने घर के 2 वाईफाई राउटर को एक साथ पावर ऑन कर सकते हैं। आपको 2 सेपरेट वाईफाई राउटर यूपीएस की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इस डिवाइस को बनाते हुए, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शंस में लिखिए या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कीजिए और मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। और इस वीडियो के थ्रू मैं उन सभी लोगों का थैंक यू करना चाहता हूं जिसकी वजह से ये डिवाइस मैं बना पाया, इसको इंप्रूव कर पाया। आप लोगों के फीडबैक के बिना मैं इस डिवाइस को इंप्रूव ना कर पाता। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।